गुड मॉर्निंग गाइस। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जो राजस्थान आरपीएस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा जो डीएल में वैकेंसी निकाली गई थी असिस्टेंट इंजीनियर की, उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है इन्होंने। तो इसके सिलेबस की बात की जाए, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डीएलबी, तो इसमें पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए में 40 नंबर का है, 40 मार्क का, और जबकि पार्ट बी है 80 मार्क का। ठीक है, क्योंकि पार्ट ए में जीके एंड जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इट्स ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक एंड कल्चर्स आएगा इसमें। ठीक है, यदि पार्ट ए के पहले टॉपिक की बात की जाए, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर कौन सा आएगा? करंट अफेयर ऑफ स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। कौन से लेवल पे आएगा? स्टेट लेवल पे भी आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी करंट इश्यूज हैं, इवेंट्स हैं, वो आएंगी ए भाग में। एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज एंड देयर एक्टिविटी आएंगी। एंड गेम एंड स्पोर्ट्स एट स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। जैसे गेम आ जाएगा, बैडमिंटन से लेके क्रिकेट तक सारे गेम से रिलेटेड इवेंट हुए हैं जो भी रिसेंटली, जो सारे आएंगे एग्ज़ाम तक के जो होने वाले, एग्ज़ाम से 15 दिन या 20 दिन पहले वाले। यदि सेकंड टॉपिक की बात की जाए, हिस्ट्री एंड कल्चर की, तो हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या आएगा? इसमें आएगा, सीधा लिखा हुआ है, लैंडमार्क इन पॉलिटिकल एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गाइस, इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी। एंड मेजर मोमेंटम ऑफ लिटरेसी वर्क एंड स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम एंड नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब स्वतंत्रता वाले मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें श्योर आएगी। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस। अब हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान का स्पेशल रेफरेंस किस किस के बेसिस पे आएगी, तो ये दिए गए हैं 1 से लेके आई टॉपिक तक। मिडिवल बैकग्राउंड दिया गया है, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, फ्रीडम मूवमेंट एंड पॉलिटिकल एवेकिंग दिया गया है, एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन दिया गया है, डिलेक्ट एंड ये क्या है, लिटरेचर दिया गया है यहाँ पे, एंड म्यूजिक, डांस एंड थिएटर भी दिया गया है इसमें। म्यूजिक, डांस एंड थिएटर दिया गया है। एंड जो भी कल्ट्स हैं, संत हैं, पोइट्स हैं, वॉरियर्स हैं, लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, एंड हैंडीक्राफ्ट भी दिया गया है, हस्तकला। एंड मेले दिए हैं, फेस्टिवल्स दिए हैं, कस्टम्स दिए हैं, ड्रेसेस, ऑर्नामेंटल आभूषण विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्लोक, मतलब डांस, एंड ट्रेवल मतलब आदिवासी से रिलेटेड सब कुछ आएगा इसमें राजस्थान का। ठीक है गाइस, यदि जनरल साइंस की बात की जाए, तो जनरल साइंस में विल बी कवर द जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग द साइंस इंक्लूड द मैटर एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस कंडीशन आर सपोज द फैमिलियर विद मैटर सच इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवेयर, दोनों आएंगे इसमें। एंड रिसर्च लैब, CSIR मैंने नेशनल लैब इंस्टीट्यूट, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। तो जनरल साइंस आएगी बेसिकली, जो टॉपिक दिए गए हैं उनको पढ़ लेना। फोर्थ बात की जाए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा? फूड एंड कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ राजस्थान आएगी, एंड एग्रीकल्चर भी आएगा। मेजर इरिगेशन एंड रिवर्स वैली आएगी, कौन कौन से राजस्थान में रिवर्स प्रोजेक्ट हैं। और जो प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डेजर्ट वेस्ट लैंड, मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेजर्ट लैंड में एंड वेस्ट लैंड में, वो भी श्योर आएगी। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट भी आएगा। इसकी ग्रोथ एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आएगा, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी आएगा, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आएगा। ठीक है, एंड स्मॉल स्केल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज आएगा। एक्सपोर्ट आइटम आया राजस्थान हैंडीक्राफ्ट भी, ये भी जबकि हिस्ट्री में लिया गया था, अभी ऊपर आपने देखा था। वेरियस टाइप प्लान ऑब्जेक्ट प्रोग्रेस मेजर इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं राजस्थान में। और करंट बजट, ये देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, करंट बजट भी आएगा इसमें। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिकल रिफॉर्म इंडिया एंड इम्पैक्ट कॉमर्शियल बैंक एंड देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इन राजस्थान। तो गाइस, इसमें इंडिया से रिलेटेड जो राजस्थान से इकोनॉमिकल
जो बजट आता है उसको भी ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। और फिफ्थ टॉपिक की बात की जाए जोग्राफी का नेशनल रिसोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड वर्ल्ड इम्पोर्टेंट प्लेस रिवर माउंटेन कंट्रीज। वर्ल्ड के लेवल पे प्लेसेस एंड रिवर्स माउंटेन पूछा जाएगा इसमें। एंड इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया के लेवल का इकोलॉजी पूछा जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल रीजन बोर्ड फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम पॉल्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, पॉवर्टी आएगा, सूखा ड्रॉट आएगा, फेमाइन आएगा, भुखमरी एंड डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान ये भी आएगा। नेचुरल रिसोर्स इन राजस्थान आएगा, माइंस एंड मिनरल्स भी आएगा एंड फॉरेस्टेज भी आएंगे, लैंड एंड वाटर एनिमल रिसोर्सेज आएगा। और राजस्थान का जो वाइल्ड लाइफ है वो भी श्योर आप पढ़ ही लेना। एंड कंजर्वेशन एनर्जी प्रॉब्लम्स एंड कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने परंपरागत और नॉन परंपरागत एनर्जी सोर्स भी श्योर आएंगे इसमें। ठीक है इस तो ये बात की जाए बाकी तो काफ़ी बड़ा है ये पोर्शन 40 नंबर में। 6 पोर्शन आएगा जो भी अर्बन एरिया से रिलेटेड जो भी स्कीम चल रही है राजस्थान में रनिंग। अभी इंदिरा रसोई योजना हो गया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया अर्बन में, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो गया, एंड अमृत मिशन हो गया, हृदय योजना हो गया, नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन हो गया, एंड इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना भी इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, ये जो है जो राजस्थान में अभी वेरियस स्कीम रनिंग प्रेजेंट में है अर्बन एरियाज में। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट बात की जाए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ब भाग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे। तो गाइस ब भाग में आपको सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग ऑफ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी इसमें। सीटी इसमें क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल बीएमसी की बात की, बीएमसी है एंड ये सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी। जैसे सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है, प्लानिंग कैसे करते हैं, ओरिएंटेशन कैसे करेंगे बिल्डिंग को, और बॉन्ड एंड मैशनरी में कौन बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, डबल फ्लेमिश सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, एंड डीपीसी क्या होती है, एंड स्कोर फोल्डिंग क्या होती है, अंडरपिनिंग, रैंकिंग फ्लोरिंग एंड स्टेयर केस और रूफ केस, डोर विंडो, रिक्रूटमेंट ऑफ द फायर प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन के लिए एयर कंडीशन क्या क्या होती है, ये भी पूछा जाएगा इसमें। सीटी बेसिकली सीटी की मेजर चैप्टर है इसमें। एंड बात की जाए बीएमसी की तो स्टोन आ जाएगा एंड ब्रिक्स आ जाएगा एंड टिम्बर आ जाएगा, लाइम आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, मोटार आ जाएगा, और प्लेन एंड एनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट आरसीसी भी पूछा जाएगा, और बिटुमिन मटेरियल पूछा और आसपाल्ट भी पूछा जाएगा। तो गाइस इसमें बीएमसी पोर्शन होगा और सीटी पोर्शन हो गया। अब सेकंड टॉपिक की बात की जाए सर्वे इंजीनियरिंग की, तो सर्वे इंजीनियरिंग में आपके फर्स्ट चैप्टर इसके स्केल आ जाएंगे एंड चेन सर्वेइंग आ जाएगा, कंपास सर्वेइंग आ जाएगा, जिसमें क्वाड्रेटिक बियरिंग हो गया, वूल बेयरिंग हो गया, लेवलिंग आ जाएगा, एंड टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल थोडोलाइट आ जाएगा, एंड यूज ऑफ थोडोलाइट एंड टेक्योमेट्री एंड टिक्नोमेट्रिकल एंड ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग आ जाएगा। तो इसकी बात की जाए इसमें एरर भी आ रहा है एंड कंप्यूटेशन ऑफ द एरिया एंड वॉल्यूम आ गया। तो बात की जाए इसमें एस्ट्रोनॉमी को छोड़ के सब कुछ दिया है इन्होंने, कंटूरिंग से लेके सर्कुलर कर्व से लेके कर्व भी दिया गया है इसमें। तो सर्वे भी आपको ओनली एस्ट्रोनॉमी को छोड़ के सारा पढ़ना है। अब सी टॉपिक की बात करें सॉइल इंजीनियरिंग के, तो सॉइल इंजीनियरिंग में आपके बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आईएस कोड के अकॉर्डिंग तो वो तो पूछा ही जाएगा, इसके टेस्ट पूछा जाएंगे, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड वॉइड रेशो ई भी पूछा जाएगा, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी, मतलब इसमें आरडी भी पूछा जाएगा। देयर ऑफ द इंटर रिलेशन डिटर्मिनेशन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल नोटेड अबाउट द वेल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो, सीसी एंड सीयू, एंड सॉइल परमेबिलिटी ये भी पूछा जाएगा। डिटरमाइन ऑफ द लेबोरेटरी एंड फील्ड डार्सी लॉ मतलब ये परमेबिलिटी से रिलेटेड है। फ्लोनेट एंड कॉम्पेक्शन भी यहाँ पूछा जाएगा, कॉम्पेक्शन टॉपिक एंड कंसोलिडेशन दोनों एक साथ लिए हैं उन्होंने। ठीक है गाइस,
एंड न्यूमार्क चार्ट भी आप जानते होंगे, न्यूमार्क चार्ट भी आपको पूछा जाएगा। एंड शेयर स्ट्रेंथ और पैरामीटर ऑफ सॉइल ये भी पूछे जाएंगे। बेरिंग कैपेसिटी हो गया, जनरल शेयर फेलियर हो गया, एंड डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ सेलो फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन भी इसमें श्योर पूछा जाएगा। तो गाइज इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, एक तो नहीं, इसमें सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, जैसे अर्थ प्रेशर भी आ गया, एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप भी आ गया, एंड और डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन भी आ गया। तो कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने गाइस, सॉइल में भी कुछ नहीं छोड़ा, एंड सर्वे में ओनली फील्ड क्या नाम है, एस्ट्रोनॉमी छोड़ा है, जो कि पढ़ भी नहीं, बहुत कम पढ़ते हैं उसको। बात की जाए डी पोर्शन की, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। अब स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में गाइस जो सोम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट ई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रिलेशन अमॉन्ग द कांस्टेंट, मतलब वही फॉर्मूला ई के जी ई और म्यू में रिलेशन, क्या क्या रिलेशन है इनमें। बेंडिंग मोमेंट पूछा जाएगा, शेयर फोर्स डायग्राम, बीएमडी एसएफडी, बीएमडी एंड एसएफडी पूछा जाएगा। कैंटिलीवर बीम दिए हुए, कैंटिलीवर बीम दिए रखे, सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम, और फिक्स्ड बीम भी दिए रखा है इन्होंने, माय गॉड, एंड कंटिन्यूस बीम भी। यार क्या क्या करेगा। सब्जेक्ट टू स्टैटिक लोड्स एंड कंसंट्रेशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड दे रखा है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी दे रखा है इन्होंने, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड दे रखा है और कंसंट्रेशन लोड भी दे रखा है। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, मतलब वही थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड बेंड एम अपॉन आई बी ई अपॉन आर, और क्या होता है सिग्मा अपॉन वाई, ये भी पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ बेंडिंग। डिफ्लेक्शन पूछा गया कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम का। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द, मतलब डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंसी पूछी जाएगी, जो भी दिया गया है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम पिन जॉइंट का दिया गया, प्लेन एंड स्पेस जोन के, तो सारा सब कुछ पूछा जाएगा इसमें, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। स्प्रिंग और सेल को छोड़ के सब कुछ आएगा। और गाइस टॉर्सन भी नहीं आएगा, टॉर्सन नहीं आएगा इसमें। बात की जाए स्टील स्ट्रक्चर की, तो प्लेट गटर आएगा, एंड रूफ ट्रस आएगा विद वेल्डेड जॉइंट आएगा, एक्सियली इसेंट्रिकल लोडेड कॉलम आएगा, एंड गिरलेज फाउंडेशन आएगा, गिरलेज वाला भी आएगा, एंड गसट प्लेट का यूजेज है, स्लैब बेस फाउंडेशन भी आएगा, जो कि कोड 800 एंड 875 में दिया गया है। और इकोनॉमिकल स्पान ऑफ ब्रिज क्या क्या लेते हैं वो भी आएगा। सिमिलरली आरसीसी टॉपिक की बात की जाए तो आरसीसी डिजाइन ऑफ बीम सिंगली एंड डबली, सिंगली बीम पूछा गया, डबली पूछा जाएगा, और शियर एनफोर्समेंट के लिए डिजाइन पूछा जाएगा, और स्लैब भी पूछा जाएगा 2 डायरेक्शन में, एंड टी बीम पूछा जाएगा, और कॉलम की टॉपिक दिया गया है इनमें, एक्सियल एंड यूनिएक्सियल लोडेड। अब जो फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग दोनों पूछी जाएंगी इसमें, और रिटेनिंग वॉल भी शायद पूछा ही जाएगा इसमें, काउंटर फॉर्म और रिटेनिंग वॉल। ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड वाटर का टैंक भी पूछे जाएंगे। लो ये कमी थी, ये भी पूरी कर दी इन्होंने। मतलब आरसीसी में आपको बेसिकली पढ़ते हुए ईएस के रिलेटेड उससे भी 1-2-3 टॉपिक फालतू पढ़ने पड़ेंगे। डिजाइन ऑफ सिंपली आरसीसी, कैंटिलीवर, काउंटर फॉर, मतलब रिटेनिंग वॉल पढ़नी पड़ेगी, एंड रेनफोर्समेंट, ओवरहेड, अंडर ग्राउंड वाटर टैंक भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया गया इस उन्होंने। यदि एफएम की बात की जाए फ्लड मैकेनिक्स की, तो फ्लड मैकेनिक्स में गाइज इन्होंने हाइड्रोलिक प्रेशर पूछा है इन्होंने बेसिक पॉइंट पे, थ्योरी ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड प्लेन कर्व, मतलब वो तो आप जानते ही है, थ्योरी ऑफ प्रेशर पूछेगा तो कर्व के लिए पूछेगा, प्लेन के लिए पूछेगा, और इमर्ज बॉडी के लिए पूछेगा। बायनेंसी एंड फ्लोटेशन भी पूछा है इन्होंने, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पूछी है। बर्नौली एंड नेवियर स्टोक रेनॉल्ड्स इक्वेशन एंड फ्लो थ्रू द ओरिफिस वेंचुरीमीटर एंड नॉच एंड वियर फ्लो थ्रू द पाइप, और ओसीए भी पूछा है, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में कौन से फ्लो, एक तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो आ जाएगा, एक रैपिडली वेरिड फ्लो आ जाएगा, ठीक है, ये ओपन चैनल पूछ लिया। एंड डायमेंशन एनालिसिस भी पूछ लिया, एंड मोमेंटम एंड एंगुलर मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाइड द फ्लो कंट्रोल वॉल्यूम एप्लीकेशन जेट पूछ लिया इन्होंने। विस्कस फ्लो, कॉन्सेप्ट ड्रैग
लो ट्राई भी पूछ लिया। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की बात की जाए तो हाइड्रोलॉजी इन्होंने एफएम में इंक्लूड कर दी। तो हाइड्रोलॉजी में फ्लड एंड डॉट एंड रिजर्वोयर एंड डैम्स, ओवरफ्लो स्ट्रक्चर एंड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन कैनाल, कैनेडी और लेसियर कैनेडी थ्योरी भी पूछ ली, लो कौंसला थ्योरी भी पूछ ली, सीपेज वाली कंडीशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन भी। तो इन्होंने इसमें भी कुछ नहीं छोड़ा, मतलब इन्होंने ये इरिगेशन वाला टॉपिक हाइड्रोलॉजी में ले लिया। ठीक है। यदि इन्वायरमेंट की बात की जाए तो पब्लिक इन्वायरमेंट में इन्होंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में क्या लिया गया है, इन्होंने फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन लिया गया है, जो कि अर्थमेटिक हो गया एंड इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड हो गया एंड ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। तो स्टैंडर्ड प्योरिटी ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई में वेरियस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, कि कौन कौन से मेथड है प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है। सोलो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर हो गया। हाउस ड्रेनेज में क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, ग्रिड पैटर्न होता है या फिर डेड एंड होता है या फिर रिंग पैटर्न होता है या फिर रेडियल होता है, वो वाला पूछा जाएगा। सिस्टम ऑफ ड्रेनेज का कौन कौन से सिस्टम्स होता है। लेआउट ऑफ द सीवेज सिस्टम, कौन कौन से सीवेज का लेआउट होता है। प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर पूछा है इन्होंने। ठीक है। अटैचमेंट वाला, अटैच ग्रोथ वाला एंड लेगून एंड अदर ट्रीटमेंट यूनिट देयर डिजाइन क्राइटेरिया। फ्लैशिंग ऑफ सीवर पूछा है। सीवेज ट्रीटमेंट का भी आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, इसमें रूरल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन लिया गया है इन्होंने। अब टॉपिक बचा है आई में हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग की बात की जाए तो गाइस हाईवे में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग पूछा है। क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड लेंथ एंड विड्थ ऑफ बिल्डिंग, कितना सेंटर उसका लेंथ लेनी है, विड्थ कितनी लेनी है। टेरेन क्लासिफिकेशन और पेमेंट विड्थ कितनी लेनी है। कैम्बर की विड्थ, कैम्बर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस SSD लेना है यहाँ पे। मतलब इसको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में सारे आ जाएंगे, वर्टिकली कर्व आ जाएगा लेट। ठीक है। ये आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन करनी है। तो पेमेंट में आपको दोनों करना है, ये तो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, तो ये पूरे टॉपिक करना है इसके जो प्राइम टी कोट है, सरफेस ड्रेसिंग हो गया, प्रीमिक्स हो गया, कारपेट हो गया, सेमी डेंस कारपेट हो गया, सील कोटेड वगैरह हो गया, ये पेनिट्रेशन ऑफ मैकेडम बेस एंड ब्लाइडर कोर्स, फुल सेमी ग्रूफ, ये भी हो गया। तो गाइस ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपको डिले, स्टडी ओरिजिन एंड व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक एंड वॉल्यूम, स्पीड एंड डेस्टिनेशन स्टडी फ्लो, पार्किंग कैपेसिटी भी ज्ञात करनी है एंड ट्रैफिक रेगुलेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस भी आपको करना है इसमें। अलाइनमेंट की बात की जाए तो पेमेंट डिज़ाइन, पेविंग मटेरियल में कौन कौन से लेने हैं एंड टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, और कौन कौन सी जो ड्रेनेज कंडीशन में कौन कौन सा आर्विकल्चर है वो भी पढ़ना है। टाइप ऑफ ब्रिज पढ़ना है और चॉइस ऑफ ब्रिज एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, फिक्सिंग स्पान, कलवर्ट भी पढ़ना है। मतलब इन्होंने कुछ टॉपिक नहीं छोड़े इसमें। आपकी बात की जाए वे पोर्शन में तो टेक्निकल सारे टॉपिक करना है। टेक्निकल में आपको सारा टॉपिक करना है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको। कोई सी भी बुक सब्जेक्ट भी इन्होंने ओनली पर CPM नहीं करना है आपको, नहीं तो सब कुछ करना है इसमें। ठीक है गाइज। एंड वो भी नहीं करना है, क्या नाम है, टॉस में जो स्ट्रक्चर पोर्शन में वो नहीं करना आपको। रोलिंग लोड वगैरह वो है ना, ILD और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप रिफ्लेक्शन मेथड, वो भी नहीं करना है, नहीं सब कुछ करना है इसमें। तो गाइस आपको ये सिलेबस कैसा लगा कमेंट करके पक्का बताना। तो आज काफ़ी 2 दिन पहले सिलेबस आया था, मैंने सोचा कि आज इसको बना देता हूँ। तो इसमें काफ़ी टफ़ है सिलेबस, मतलब ये इसको इसको करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, कम से कम 3 से 4 महीने बाद तो एग्ज़ाम लगनी चाहिए, तो इतना ही टाइम मिल जाएगा। तो गाइस आप तैयारी करिए अच्छे से। तो एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो ऐब आगे उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसके आएंगे
80 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क का रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा और 1/3 नेगेटिव रहेगी इसमें। ठीक है गाइस, अंक काटे जाएंगे, तो याद रखना 1/3 नेगेटिव रहेगी। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्या नाम पेपर होगा 120 नंबर का। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे को, ताकि नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लाएँ, हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।